और समय से पहले भी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ-कुछ ऐसा मार्केट को फ़ील होके भी हो रहा है। सर इसी साल का 52 वीक का रिटर्न हमने निकाला है, 25% का रिटर्न तो खाली इंडेक्स से ही है। 5000 पॉइंट चला हुआ है सर निफ्टी। कई बार तो देख के भी हैरानी होती है, अच्छा ये निफ्टी है या कोई और शेयर तो नहीं हम ढूँढ रहे हैं, कोई शेयर तो नहीं देख रहे हैं। लेकिन निफ्टी के अंदर हुआ, कोई बात नहीं। अच्छा अंशुल भाई, जब इतना सब हो जाता है तो एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? अपने टोटल पोर्टफोलियो में बने रहना चाहिए, थोड़ी चर्निंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा काटा-पिटा करके जहाँ पे बहुत अच्छा आया उसमें से प्रॉफ़िट बुक कर ले। तो फिर अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करें? एक रणनीति तो नहीं हो सकती सबके लिए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ तो आप बताएँगे तो हमको थोड़ा हौसला हो जाएगा, थोड़ा पता लग जाएगा। देखिए, जब मार्केट इतना भागती है तो आप देखेंगे गधे घोड़े दोनों भागते हैं। और गधे घोड़ों के साथ भागते हैं ये देखते हुए कि भाई घोड़ा भाग रहा है। मेरा मतलब ये है कि अच्छी कंपनीज और जो वीक कंपनीज है दोनों भागती हैं। जहां पे आपको ये दिखे कि ये मैं कंपनी होल्ड कर रहा हूँ जिसके फंडामेंटल्स वीक है, अगर आप स्टॉक पिकर हैं तो आप उधर से जरूर पैसा निकाल के और क्वालिटी कंपनीज में इस समय जाइए। ये समय वीक कंपनीज में रहने का नहीं है, क्योंकि जब गिरावट आती है और अगर गिरावट आती है तो जितना कट वीक कंपनीज में रहता है उतना अच्छी क्वालिटी कंपनीज में नहीं रहता है। और वीक से मेरा मतलब है जहां बैलेंस शीट वीक है, प्रमोटर की इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क है, कुछ इस तरह का है, जहां पे ग्रोथ पे क्वेश्चन मार्क है, वो कंपनीज उनमें आप थोड़ा सा कॉशियस रहिए इस समय। और दूसरी चीज आप ये भी देखेंगे कि मार्केट के अंदर जब वॉलेटिलिटी होती है तो जो लिक्विड स्टॉक्स हैं उनके अंदर गिरावट कम आती है, इलिक्विड स्टॉक्स में गिरावट ज्यादा आती है। इस वजह से इलिक्विड स्टॉक्स में अगर आप अपनी पोजीशंस को ट्रिम करेंगे, वो भी इस इतनी बढ़ावत बढ़, इतनी जो मार्केट बढ़ी है उसके बाद वो गलत स्ट्रेटेजी नहीं हो। कम से कम ये मैं अपने पोर्टफोलियोज के लिए जरूर देखता हूँ। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा क्वालिटी में रहें, एसेट एलोकेशन जरूर मेंटेन रखें, और तीसरा इलिक्विड कंपनीज में अपना प्रॉफिट जरूर बुक करें इस समय। ऐसा हम सोचते हैं। मार्केट में क्या है डिम्पी भाई, आप देखेंगे कि कई बारी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की एक्सपेक्टेशंस इस हिसाब से हो जाती है किसी भी एक इवेंट से, कि जब वो इवेंट होता है तब तक उस समय तक आप वो जो उस इवेंट में होने वाला है वो स्टॉक प्राइसेस में ऑलरेडी बिल्ड कर देते हैं। तो अगर आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं, तो मार्केट इंटरेस्ट रेट कट से पहले ही भाग जाएगी कि भाई इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो इकोनॉमी बेटर करेगी, इस वजह से हम उस बेटर इकोनॉमी को अभी ही प्राइसेस में बिल्ड इन कर देते हैं। आप उसी तरह देख रहे हैं पिछले एक महीने में जिस हिसाब से मार्केट भागी है इलेक्शन के बाद, वो ये दर्शाता है कि मार्केट काफी कुछ ये बिल्ड कर रही है कि ये इस मतलब उसकी एक्सपेक्टेशंस इस बजट से काफी स्ट्रांग है। और ना ही सिर्फ ये, आप ग्लोबली भी देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स को भी इंडियन मार्केट्स ने थोड़ा बहुत बीट ही किया है, और ग्लोबल मार्केट्स ने भी अच्छा किया है, इंडियन मार्केट्स ने थोड़ा बीट ही किया है ग्लोबल मार्केट्स को। जिससे हमें ये लगता है कि काफी कुछ इस बजट की एक्सपेक्टेशंस प्राइसेस में ऑलरेडी बिल्ट है। अब हमारा फ्रेमवर्क ये रहता है कि आप मार्केट की डायरेक्शन तो कभी नहीं बता सकते, लेकिन मोटा मोटा आपको ये समझ आ जाता है कि स्टॉक्स में कितनी अपसाइड है और कितनी डाउनसाइड है। जहां पे आपको ये दिखे कि स्टॉक्स में बहुत ज्यादा अपसाइड रही नहीं क्योंकि वो अपसाइड ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी है, तो आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए मार्केट्स में।